एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मैं अभिषेक और मेरे साथ दुर्गेश सर हैं। अब आप लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, और लगभग जिस तरीका से आए दिन डाटा बताया जा रहा है कि 98,000 के आसपास जो सभी शिक्षक हैं नव नियुक्त, उनमें से 73,000 के आसपास सब लोग काउंसलिंग करा चुके हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, इन सारे चीज को लेकर, और जो इन लोगों का विद्यालय अलॉटमेंट है वो किस तरीका से होगा, क्या 20 के बाद होगा या अब से शुरू हो जाएगा, इन सभी पर मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, उनसे चर्चा कर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीका से मात्र 70 दिन में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया गया, लेकिन बिहार के बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बिहार के बच्चे कम हैं, बाहरी ज्यादा है। ये सब बात की बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सर, आज के जिस तरीका से पेपर में बताया जा रहा है, तो काउंसलिंग हो चुका है, जो 73,000 के आसपास काउंसलिंग कराए हैं, उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है। सर, इसमें कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार सरकार और हमारे जो माननीय चेयरमैन अतुल सर हैं, ये वो सराहनीय हैं, क्योंकि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि इतनी कम समय में, आज से 20 दिन 25 दिन पहले जो लोग बेरोजगार थे, आज वो लोग जो है सो अपनी सेवा दे रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र लेकर के जो है सो हैं, उनके घर में एक खुशी का माहौल है। क्योंकि बच्चे अगर रोजगार में आ जाते हैं तो समाज में, घर में, परिवार में एक अलग प्रतिष्ठा होती है, और जो बरसों से तैयारी लोग करता रहता है, निराशा पर चला आता है, और उसको जो है सो ऐसी सफलता हो जाए, ये तो कोई उम्मीद नहीं करता था। तो इसीलिए जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि सरकार काम नहीं करती, व्यवस्था काम नहीं करती, व्यवस्था अगर काम करने लगे, सरकार अगर चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। जिसका एग्जाम्पल है बिहार सरकार, जो 72 दिन में जो है सो इतने वैकेंसी, इतनी रिजल्ट दे करके एक इतिहास रचा है, जो मुझे नहीं लगता है कि देश में और कोई राज्य ऐसा किया है फिलहाल। सर, ये ठीक है, इतिहास रच दिया है, अच्छी बात है। जो अभ्यर्थी है उनका साफ यही कहना है कि जब भी थंब मिलाया जा रहा है या कोई जांच हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी है। ये कैसे हो जा रहा है, ये विद्यार्थी के मन में हजम नहीं हो रहा है। दूसरा बात ये है कि आए दिन कई सारे अभिभावक मेरे पास कॉल किए, लगभग 50 से 60 ऐसे अभिभावक कॉल किए कि बाबू आप ही बताइए, आप इस सब पर काम करते हैं, आप जरूर बताइए कि हमारे यहाँ कोई बेटी क्लास करती है या बेटा पढ़ता है, तो अतुल सर का नाम मुझे याद हो गया, बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर, चूंकि बार बार ट्वीट करते हैं, बार बार उनका वायरल होता है, बार बार हर मीडिया में जाइए तो अतुल सर का ये नोटिस आ गया। लेकिन बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है, उनको अतुल सर का नाम नहीं याद है। ये तो एक थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह है सर। देखिए, ये व्यवस्था है जी। सबसे पहली बात है कि जो काम करता है नाम उसका होता है, और बीपीएससी में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है सो अतुल सर लाए हैं, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। तो नाम स्वाभाविक रूप में लोगों के जुबां पर होना ये कोई बहुत बड़ा, लेकिन बीपीएससी स्टूडेंट, सिलेक्टेड स्टूडेंट, वो भी जनरल से कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट, उनको भी बीपीएससी के अध्यक्ष और बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं याद हो, तो ये तो प्रश्नवाचक सर उठता है। देखिए, कुछ कुछ चीज हो जाते हैं, उस पर नहीं होता है। अब जहां तक रहा कि मान लीजिए आपने कहा कि फर्जी, तो होता क्या है कि मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं, बिहार के जनता आरोप लगा रहे हैं, बिहार के अभिभावक कह रहे हैं कि हमको याद है लेकिन उनको नहीं याद है, थोड़ा सा सोचा जा सकता है। देखिए, होता क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जब से कि फर्जी की बात होता है तो उसी के लिए थंब का मिलान है। मान लीजिए कि जिससे कि 100% जो जेन्युइन लड़के हैं उनका रिजल्ट हो, और माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो इस पर पूरा काम कर रहे हैं कि प्रत्येक चीज को इतने बेहतर ढंग से। अब जैसे देखिए कि मान लीजिए कि लोगों का स्कूल अलॉटमेंट भी जो होगा, वो डीओ साहब को भी पता नहीं होगा कि कैसे होगा। मान लीजिए रैंडमली होगा, रैंडमलाइज किया जाएगा। तो ये सब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं पर किसी तरह के जो है बाईपास का संभावना बहुत कम होता है। तब मानव के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में हम यह कह दें कि कभी बाईपास नहीं होगा या फुल प्रूफ होगा, ये संभव नहीं है। सर, एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है, जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो कोई भी बच्चे हो, कोई भी हो, वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि देखा जाए इससे पहले हिस्ट्री में चले जाइए तो 1857 की क्रांति हो, चाहे जो भी बाबर, अकबर, मुगल आए, उनका डेट वाइज डेट याद रहता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किस क्रमांक के हैं, कौन सा उनका संख्या है, कब उनकी नियुक्ति हुई है, क्या है, कितना कार्यकाल है। यहाँ कई सारे लोग ये मेरे से बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का नाम नहीं याद होना, राष्ट्रपति का नाम नहीं याद होना। ठीक है, ये मान सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा
बिहार के लोग ये सोच रहे हैं, इससे उम्मीद जगा लिए थे कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती हो रही है तो बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जाएगा। परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक पर सवालिया निशान हो रहा है सर, इसको सर आप क्या कहेंगे? देखिए थोड़ा बहुत तो होता है, पहले ही सवाल मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अब जहाँ तक है कि एकाएक हो सकता है कि उस समय का टेम्परामेंट क्या हो। मान लीजिए कि कैमरा लेकर के अगर किसी से प्रश्न पूछा जाए एकाएक तो जनरली लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे बात होते हैं, ये हम इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हकीकत में उन्हें नहीं आता है तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। ये सर अब जिस तरीका से 98,000 है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या 18,000, 14,000, कोई 20,000, कोई कुछ भी कह रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए होता है, सबसे बड़ी बात है कि जो 73,000 लोग हैं वो अपना काउंसलिंग करा लिए हैं जी, जो आज अलग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें लगभग 96-97,000 लोग मतलब ये हैं। अब यहाँ पर है कि 14,000 आएंगे तो 14,000 तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कम से कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें जो बाकी जो लोग नहीं कराए हैं, जैसे कि 23,000 24,000 जो लोग नहीं कराए हैं, अगर मान लीजिए कि हम देखें उस अगर दोनों को नहीं कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि 14,000 से लेकर के 20,000 तक 22,000 तक रिजल्ट बनने की संभावना है। वो जो पेपर के अध्ययन से मैं आपको कह रहा हूँ वो 14 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, या 14 भी रह सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी के आधार पर जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। इस पर जो है सो काम किया जा रहा है, लोग इंतजार हो रही है कि कितने मैक्सिमम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं और उसी के हिसाब से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अब आपने दूसरा देखा होगा कि मान लीजिए कि जो 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सभी जिला से जो है सो आपको सूची मांगी गई है, स्कूल की सूची मांगी गई है, उसी के हिसाब से जो है सो लोगों को वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। तो 15 से लेकर के 20 तक अगर सूची आ जाती है तो उसी क्रम में लोगों को जो है रैंडमलाइज कर करके जो है सो लोगों को स्कूल मिलेगा और जैसे ही स्कूल में ज्वाइनिंग होंगे तो हमको लगता है कि उसी दिन से फिर पेमेंट की भी जो चीजें हैं, ज्वाइनिंग की तारीख जो है वो ये हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया है जो अच्छी चीजें हैं। सर एक प्रश्न ये उठ रहा है, जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री में मेरा कम अंक है, 1 अंक से कम है या अंक बराबर ही है या टाई ब्रेकर के कारण छटे हैं या डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं या कुछ कारण हो सकता है, तो क्या वो उम्मीद करें, बैठे रहें या कुछ आगे करें या चुपचाप? आप क्या कहिए? सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एग्जाम दिए हैं, सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रही है तो उम्मीद करना उनका अधिकार है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ अपने प्रयास को भी जारी रखना ये उनका कर्तव्य है। इसलिए हम ऐसे सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आपने अपना काम कर दिया है, उम्मीद बनाए रखिए। ईश्वर से हमारी यही शुभकामना है कि आप इसी बार जल्दी से जल्दी आपका जो है सो रिजल्ट आ जाए सप्लीमेंट्री में। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आए तो आप आगे की रास्ता हमेशा खोल कर रखिए। बीपीएससी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगस्त में एग्जाम हो रही है, सितंबर में बीपीएससी हो रही है, टीआरई जो है अगस्त में हो रही है। तो आप कंप्लीटली तैयारी को जारी रखिए, आपके पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज कब आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और इसके लिए एनसीईआरटी को जो है सो एकदम आप आत्मसात कर लीजिए। एनसीईआरटी को आत्मसात, बिल्कुल। आज जो है सो नौकरी का जो माहौल है बिहार में, नौकरी के घमासान में एनसीईआरटी है समाधान, जो हमारा टैगलाइन है। और इसी को लेकर के हम जो है सो आपको 6:30 बजे से पर डे जो है यूट्यूब पर लोगों के लिए फ्री एनसीईआरटी क्लास चल रही है, जिसमें पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे जो है सो बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सिपाही से लेकर के आईएएस तक का प्रश्न एनसीईआरटी से बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे देख सकते हैं सर? ये श्रेय आईएएस के चैनल पर आप जाएंगे, श्रेय आईएएस पटना यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, क्योंकि अपने चैनल के नाम से जो है लोग एक फर्जी चैनल भी बना लिया है, तो इसलिए उसमें पटना दे करके या दुर्गेश्वर दे करके आप जैसे ही यूट्यूब पर आएंगे तो 6:30 बजे से पर डे क्लास होता है, आप उसको ज्वाइन करिए। आप सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए हमने जो है सो टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री कर दिए हैं, आप उसमें आ जाइए। आप जो है सो पूरी तरह से आप तैयारी करिए। और दूसरी बात, हमारा एक पूरे इंटीग्रेटेड जो है सो कोर्स चल रहा है जो 21 जनवरी से स्टार्ट होगा,
जो आपको 6 महीने का कोर्स है, जिसके करने के बाद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी पीटी उससे पास हो जाएंगे। मैं इंटीग्रेटेड फॉर्म किया है उसका। जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई सुझाव हो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।